नमस्कार, मैं सुष्मेंद्र पटेल। आज हम लोग उपस्थित हैं मानक नगर रेलवे स्टेशन के पास। यहाँ पर एक बहुत बड़ी घटना घटित हुई है। जैसा कि आप पीछे देख रहे होंगे, तोड़फोड़ हुई है और लूट भी हुई है। लोग कहते हैं कि योगी राज में गुंडागर्दी खत्म हो गई है। अभी चुनाव हुए, कुछ ही दिन हुए, 4 दिन पहले फैसले आए हैं जिसमें परिणाम कुछ बदले हैं भाजपा सरकार के विपरीत। और आज ये देखने को मिल रहा है, कुछ लोग तो कहेंगे कि भाई सपा सरकार के गुंडे हैं, फलाना धमाका। लेकिन अगर आज हम बात करें तो क्या चुनाव परिणामों का इन सब पे भी असर पड़ता है? जैसा कि यहाँ पे तोड़फोड़ देखी जा रही है। और जो सरकार अभी सत्ता में है, भाजपा की सरकार, उसके बारे में जो छवि बनी है कि जब तक ये सत्ता में है तब तक गुंडागर्दी, माफियागिरी बिल्कुल ख़त्म है। लेकिन आप देख रहे हैं, ये तो अभी बाहर का नज़ारा है, अभी अंदर हम चल के दिखाएंगे आपको। दरवाजे तोड़कर यहाँ पर लूट हुई है। फिर आते हैं अंदर। यहाँ पर देखिए, ये तोड़फोड़ हुई है। ये कोई छोटी घटना नहीं है। एक 5 महीने का बच्चा यहाँ पर था और उसकी माँ थी, पिताजी उनके बाहर गए हुए थे, तब ये घटना घटित हुई है। आप देखें, ये दरवाज़ा तोड़ा गया है, शीशा टूटा हुआ है। फिर हम आते हैं, ये दरवाज़ा तोड़ा गया है और तोड़ के अंदर घुसे हैं। अगर माँ बच्चे अंदर ना चले जाते तो हो सकता है उनकी हत्या भी हो जाती है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। क्योंकि जितने लोग आए थे, महिला और पुरुष, महिलाएं, अगर इतनी महिलाएं, और इस तरह से जो लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है, ये कोई छोटी घटना नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये पोर्शन सुरक्षित आपको दिखेगा। कारण ये था, जो लूट का जो सरताज था, जिसने लूट करवाई है, वो यहाँ पर बैठा हुआ था। उसके यहाँ पर बैठे होने के कारण ये असर था उसका कि ये क्षेत्र सुरक्षित है। आपको वीडियो क्लिप में दिखाएंगे कि कैसे पुलिस वाले यहाँ से एंट्री करते हैं और एंट्री करते ही पहले उस प्रणाम करते हैं। एक अपराधी जो यहाँ पर बैठा हुआ है, उसकी इस तरह से नमन करना पुलिस का, ये पुलिस के लिए शर्मिंदगी का विषय है। पुलिस जो समाज की सेवा के लिए है, वो अपराधियों की सेवा कर रही है, वो भी उस घटना स्थल पे जहाँ पे ये लूट वारदात अंजाम दी गई है। अगर सीसीटीवी कैमरे जब हमने देखे तो हमारे खुद रोंगटे खड़े हो गए। जिसने पुलिस को बुलाया, पुलिस उसकी सेवा के बजाय, उसकी सुरक्षा के बजाय उन अपराधियों को संरक्षण दे रही। आज तक एफआईआर भी नहीं लिखी गई है। और कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था जब से योगी जी आए हैं तब से सबसे सशक्त कानून व्यवस्था, जहां पर कहा था कि अपराधियों के मन में खौफ रहता है, अपराधी से पुलिस को देखते थर थर कांपते हैं, वहां पर पुलिस खुद एक अपराधी को देखकर नतमस्तक हो रही है। ये बहुत ही बड़ी चर्चा का विषय है कि पुलिस कैसे इस तरह से कर सकती है। और उस घटना स्थल पर यदि यह पुलिस कहीं अलग स्थान पर मिलती तो शायद इस तरह का बर्ताव पुलिस का एक बार समझ में आता कि शायद वो अपराधी से परिचित नहीं है। लेकिन घटना स्थल पर मौजूद अपराधी को इस तरह से नमन करना पुलिस की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह उठाती है। जब इस घटना को अंजाम दिया गया तो वहाँ पर जो गेट पर सबसे पहले जिनसे मुलाकात हुई थी वो हैं, इनसे बात करते हैं। सर, मेरा नाम राहुल द्विवेदी है। वो लगभग 20 से 25 लोग आए हुए थे।
पहले 2 लड़कियां गेट पे आईं, बेल बजाएं। मैं अंदर पढ़ाई कर रहा था, यूपीपी की तैयारी। यहाँ पे रजिस्टर, मैं अपने सोफे पे रजिस्टर लिए बैठे कुछ वर्क कर रहा था। जैसे बेल की आवाज़ सुनी तो मैं बाहर गया। तो मैंने कहा क्या काम है, तो उन्होंने बोला कि मैं प्रचार कर रही हूँ कॉस्मेटिक का। आप अपने घर में जो लेडीज़ हो उनको कृपया बुला दीजिए। मैंने उनसे बोला कि छोटे छोटे बच्चे हैं, लेडीज़ धूप में बाहर नहीं आ पाएंगी, सब लोग आराम कर रही हैं। लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती, जैसे मैंने गेट बंद करने की कोशिश की, वो 2 लड़कियां गेट अपनी तरफ ज़ोर ज़ोर से खींचने लगीं। मेरे दिमाग में ऐसा कुछ आया कि मैं घर पे अकेला हूँ, हो सकता कोई हमलावर लोग आए हुए हों। तो मैंने जैसे तैसे गेट बंद करने की कोशिश की, तब तक के 2-3 जेंट्स भी उसमें आके ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा अपनी तरफ खींचने लगे। वो तो मेरा एक गर्व की बात है मेरे लिए कि जैसे ही मैंने ताकत लगा के अपनी तरफ दरवाज़ा खींच के बेलन लगाने की कोशिश की तो सटीक बेलन लग गया। अन्यथा मेरे ऊपर भी हमला हो सकता था और घर में घुस के जो छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरी भाभी जी और मेरी वाइफ हैं, उन पे भी जानलेवा हमला हो सकता था। और उसके बाद में ईंटा पत्थरबाजी, उसके पश्चात दरवाज़ा तोड़ फोड़ करके ऑफिस का सारा सामान तोड़ फोड़ के लूट पाट करके नकदी जेवर, अन्यथा कुछ पैसे भी रखे हुए थे, सारा पैसा उठा करके सब लोग बाहर चले गए। मेरे और मेरे परिवार को मैंने सुनिश्चित किया, अंदर जाके लॉक कर दिया था। अन्यथा अगर जो वो लोग अंदर घुस जाते तो मेरी भाभी जी और मेरी वाइफ को भी नुकसान पहुंचा सकते थे। उसमें 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे, जो कि एक 4 महीने की मेरी बेटी और भाभी जी का 5 महीने का एक छोटा बच्चा भी था। उसके पश्चात कल जो घटना हुई, मैं इतना डर गया था क्योंकि मैं अकेले घर पे था। मेरे डैडी जी उन्नाव गैरेज पे गए हुए थे, जो वहाँ पे एक शोरूम बना हुआ है, और मेरे भैया जी जो मकान मालिक हैं, वो भी किसी से मुलाकात करने बाहर निकले हुए थे। इससे ये जानकारी प्राप्त होती कि किसी ने आसपास या पड़ोसी ने उन लोगों को जानकारी दी है कि घर पे कोई नहीं है। इस वजह उस बीच में वो लोग आके हमला बोल दिए। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि महिलाओं को क्यों गेट पे बुला रही थी? कोई विशेष कारण? क्योंकि जब आप गेट पर मौजूद थे, उनको अगर कोई घटना घटित करनी तो महिलाओं को आखिर गेट पर क्यों बुला रहे थे? कि वो इसलिए सर बुला रहे थे कि मैं गेट छोड़ के अंदर जैसे आऊँ तो पूरी जो उनके साथ 20-25 लोग थे वो एकदम से अंदर आ जाते। ऐसा नहीं हुआ। जैसे मैंने बेलन लगाया तो वो लोग इतनी तेज तेज दरवाज़ा जो है तोड़ने फाड़ने लगे और कूद कूद के अंदर आके गेट जबरन तोड़ ताड़ के, और ये जो अंदर ऑफिस में एक गेट लगा हुआ उसको ईंटे से तोड़ के, इसका शीशा ईसा सब तोड़ करके तब सब लोग अंदर आ चुके थे। अच्छा, तो ये लूट का ही प्रयास था या इससे भी आगे कुछ करने का प्रयास था उनका? सर इसमें अब कुछ कहा नहीं जा सकता है। जानलेवा हमला भी एक प्रकार का है, क्योंकि कोई जेंट्स घर में था नहीं। उनको सूचना दी गई कि उसके उन मकान मालिक के घर में कोई नहीं, आप लोग हमला कर सकते हैं। उनको ये नहीं पता था कि एक उनके यहाँ लड़का भी है जो उनके घर पे रुका हुआ है। तो इस वजह से वो लोग थोड़ा भयभीत हो गए थे, क्योंकि अगर जो मैं सर अकेले ना होता, घर में 2 महिलाएं थीं, तो उन पे जानलेवा हमला हो सकता था। अच्छा, वहाँ पर जो लूट में जो लोग आए थे, जी सर। जो उस वारदात को अंजाम दिया, उसमें कुछ लोगों को शायद आप पहचानते थे? जी सर। मैं उनकी पत्नी राकेश चंद्रा और उनकी पत्नी को सर पहचानता हूँ। अच्छा। बाकी सर जो लोग हो सकता है किराए से आए हो या गुंडागर्दी में बुलाए गए हो या गुंडे भी हो सकते हैं सर, वो इस वजह से आए थे कि जानलेवा हमला भी हो सकता था। अच्छा, पुलिस का अभी तक इस प्रकरण में क्या रवैया है? पुलिस में सर ये हुआ था कि हम लोग 40 से 45 मिनट तक बराबर फ़ोन 112 महिला हेल्पलाइन नंबर, और इस वजह से मैं फ़ोन कर रहा था 35-40 मिनट लगभग फ़ोन किए, लेकिन पुलिस का कोई जवाब नहीं। बस ये बोल रही थी कि आ रहा हूँ। एक मानक नगर पुलिस वाले ने हमसे फ़ोन पे बात की कि ये समर विहार कहाँ पड़ता है, जबकि मानक नगर उसका एरिया है। उसको इतना नहीं पता है कि समर विहार कहाँ है। मानक नगर थाना और समर विहार जस्ट बगली में है। उनको इतना नहीं पता कि समर विहार पार्क, सेंट्रल पार्क कहाँ पे है। वो इसलिए देर कर रहे थे क्योंकि वहाँ घटना हो जाए। और जैसे ही घटना को अंजाम दिया गया, उनकी वाइफ राकेश चंद्रा की वाइफ ने तुरंत अपने पर्स से मोबाइल निकाल के जैसे फ़ोन किया, उसके 2 मिनट बाद ठीक पुलिस आ गई। लेकिन जब हम लोग 40-45 मिनट से पहले फ़ोन कर रहे थे, उसका कोई सल्यूशन नहीं निकला। ना ही पुलिस आई, ना ही हम लोगों को कोई हेल्प की गई। जैसा कि आपने देखा, पुलिस का रवैया काफ़ी ढुलमुल रहा। अब बात करते हैं जो वहाँ पे महिलाएं मौजूद थी उनके। जी, जब ये वारदात को अंजाम दिया, जो आपके यहाँ हमला हुआ है,
उस समय आप घर पे मौजूद थी? सर मैं छत पे थी अपने रूम में। अब मैंने देखा कि बाहर कुछ लोग खड़े हुए थे और मैंने झांक के देखा तो वो गुंडे लोग थे और मैंने जब देखा तो वो गाली देने लगे। तो मैं नीचे में ईंटें चलाने लगे तो मैं नीचे उतर के आई तो मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे तोड़ फोड़ मचाए हुए थे, बहुत सारे लोग थे। तो दरवाज़ा तो बंद रहा होगा? नहीं, ऊपर थे, मैं ऊपर थी। अच्छा। हाँ, ऊपर वाले दरवाज़ा बंद, फिर मैंने दरवाज़ा बंद किया ऊपर वाला ताकि वो लोग नीचे ना आ सकें। अच्छा, छत पर भी चढ़ सकते थे वो? हाँ, छत पे भी चढ़ सकते थे क्योंकि गाली दे रहे थे, ईटा गुमा चला रहे थे इधर उधर से सब कहीं से, और बहुत सारे लोग थे। अच्छा, जो महिलाएं थी उसमें से आप किसी को पहचानती हैं? पहचानते तो नहीं, एक लड़की को शायद हमने देखा था तो उसको पहचान सकते हैं। जी, आप उस समय शायद मौजूद थी? जी, मैं घर पे ही थी अपने छोटे से बच्चे 5 महीने के बच्चे के साथ। सबसे दुखद बात है कि इतनी पॉलिटिकली साउंड होने के बाद भी इस तरह की कॉलोनी में रहने के बाद भी इस तरह की घटनाएं होती हैं सरेआम दोपहर में, जबकि सब कोई जग रहे, सब कोई है, सब आसपास सब कोई है, पुलिस है, सब कोई, उसके बावजूद भी इस तरह की घटना हुई। जबरन घर में घुसना, ईंटें पत्थर चलाना, दरवाज़ा तोड़कर घुसना, गुंडागर्दी करना, अश्लील गालियाँ देना, और यहाँ तक कि मैं वहाँ थी तो उस पर जो ईंटें पत्थर चलने से बहुत ज़्यादा चोट भी लग सकती थी। हम दौड़ के जाके अंदर अपने रूम में बंद कर लिए। उसके बाद वो आए, सारे दरवाजे तोड़े, घर की चीज़ें तोड़े, लैपटॉप वगैरह सब चोरी करके ले गए, पैसे जेवर भी मेरे यहाँ पे रखे थे वो भी सब चोरी करके ले गए। इतनी गलत तरीके से उन्होंने बिहेवियर किया। यहाँ गुंडागर्दी इतनी बढ़ गई है, यहाँ तक कि पुलिस प्रोटेक्शन भी सही टाइम पे मौके पे नहीं मिलती है। कितनी बार हमने महिला सहयोग आयोग में फ़ोन किया, 112 नंबर पे कॉल किया, पुलिस थाने पे कॉल किया, मानक नगर SHO को मैंने फ़ोन किया, उसके बाद भी वो टाइम पे नहीं आ पाए। अच्छा, कैमरे में तो दिख रहा है जब अपराधी यहाँ पे मौजूद थे, जिन्होंने अपराध को अंजाम दिया है, वो यहाँ पे मौजूद थे तब पुलिस आई थी, तो पुलिस तो मौके पे पहुँची थी? जी नहीं, बहुत सारे लोग थे, 20-25 लोग थे, जिसमें महिलाएं भी, लेबर क्लास की महिलाएं भी शामिल थी। उन्होंने जब सारे कांड कर चुके थे, जब सब तोड़ फाड़ कर चुके थे, हम लोग अंदर बंद थे, नहीं तो हम लोग पे भी अटैक कर चुके थे। उसके बाद उनकी वाइफ ने शायद कॉल किया होगा, या राकेश चंद्रा, जिन्हें मैं राकेश चंद्रा उनकी वाइफ को पहचानती, उन्होंने कॉल किया, उसके बाद पुलिस इंटर की है। हम बहुत देर से उनको फ़ोन करें कि सर आप आ जाइए, सर आप आ जाइए, आ रहा हूँ, मैं रास्ते में आ रहा हूँ, यही कर रहे हैं। अच्छा, तो मतलब जब सारे चले गए, गुंडा मवाली जो लड़कियाँ थी, मुंह पे जो कपड़े बांध के आई थी, वो सारी लड़कियाँ जब चली गई तो ये दोनों सिर्फ बैठे थे अंदर। अच्छा, जब वो दोनों बैठे थे तब उनके कहने पे पुलिस अंदर आई? जी हाँ, वो तब पुलिस आई, उनको नमस्ते तक पुलिस ने किया, कैमरे में आप साफ देख सकते हैं। उसके बाद उन्होंने हमें कॉल करके बाहर बुलाया। अच्छा। हम डर के मारे अंदर थे कि हम कुछ भी मेरे बच्चे के साथ हो सकता था, अकेली थी मैं बाहर नहीं निकली। बाकी इन्होंने और क्या क्या किया सब कैमरे में आप देख सकते हैं। अच्छा, जब पुलिस आई थी तब आप बाहर आई थी या जी, पुलिस आई थी, उसके बाद इन लोग कैमरे में मैंने देखा, इन लोगों से बात की, उसके बाद उन्होंने फ़ोन किया, तब हम निकले थे अपने रूम से। फिर हम लेके गए थाने, ले गए हमें हमारे तो हस्बैंड भी आ गए थे, थाने ले गए। थाने ले जाकर मैं 4 से 5 घंटे वहाँ पे बैठी थी, उससे भी ज़्यादा। दोपहर के गई हूँ, रात हो गया था आते आते। किसी तरह का कोई FIR नहीं लिखाया गया। सर आएंगे, इंस्पेक्टर सर आएंगे बोल के बैठाया गया था। जब सर आए तो उन्होंने बस इतनी सी बात पूछी कि प्रकरण क्या है। पूछने के बाद जब मैंने बोला कि सर मुझे FIR करानी है, इस तरह की गुंडागर्दी चल रही है खुलेआम, तो उन्होंने बोला बिना चेकअप के हम कुछ नहीं करेंगे, हम जाएंगे चेकअप करेंगे तब करेंगे, अभी हम कोई FIR नहीं लिखेंगे। तो क्या वो आए थे यहाँ पर जी नहीं, ये घटना हो गई परसों की, तब से हम उनका वेट करते रह गए, कॉल करते रह गए, कोई नहीं आया। तो अभी परसों की घटना अभी तक वो जांच करने भी नहीं आया? जी नहीं, अभी तक जांच करने नहीं आया, किसी तरह का कॉल नहीं आया, कुछ भी सहायता अभी तक आप बोल सकते नहीं मिली। सारी घटनाएं होने के बाद पुलिस आई तो मेरे तो लाखों का नुकसान ऐसे भी हो गया। तो जैसा कि आपने देखा कि जहाँ पर ये घटना घटित हुई, लूट हुई, सब कुछ हुआ, पुलिस मौके पर पहुँची, वो वहाँ पर मौजूद रहे, पुलिस वाले वहाँ पर पहुँचे, उनको नमन करते हैं, उसके बाद फिर वापस जाते हैं, साथ में सबको, जिन्होंने घटना को अंजाम दिया उनको, और जिनके साथ ये घटना हुई सबको लेकर थाने जाते हैं, फिर भी FIR नहीं लिखी जाती, जांच की बात कही जाती है। आज 2 दिन बीत चुके हैं, अभी तक जांच नहीं की गई है।